डॉक्टर साहब जिन जिन चीज़ों का आपने शुरू में तज़किरा किया, जिन सीटों सेंटों और जिस तरह से हम अमेरिकन कैंप में गए और कायदे आज़म क्या चाहते थे, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं खुद को उस जगह रख के देखूँ तो मैं भी वही चाहता जो उस वक्त तो उन्होंने चाहा। क्या चॉइस थी पाकिस्तान के पास? आपके नेबर, एक हॉस्टाइल नेबरहुड था आपका, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ था, आपकी ना माशी कुव्वत थी ना आपकी फौजी कुव्वत थी, तो जाहिर है हमें कहीं पे लीन करना था ताकि वहां से सपोर्ट मिले, और फिर जाहिर है उस सपोर्ट के बदले में जो देना पड़ता है वो हमने दिया। अब उसके अंदर आपके ये जो सवाल है, जो फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, अभी आगे आ जाए ना। मैं लेकिन ये पॉइंट इसको प्रेस करना जरूरी है, इसलिए कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में फौज का हर इदारे में अमल दखल क्यों हुआ, मैं आई डोंट माइंड बीइंग साउंडिंग अनपॉपुलर, लेकिन मुझे आप बताइए कि जिस किस्म की आपकी सियासत थी, जिस किस्म का जो यहाँ पे यूनियनिस्ट की सियासत थी, सारे आपके जमींदार जागीरदार हर चीज पे काबिज थे, जो उनका कैलिबर था। आप कहते हैं कि कायदे आज़म ने फरमाया कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो वो खोटे सिक्के मुल्क चलाते बाद में। लियाकत अली खान ने फरमाया जी नहीं, तो फिर वो खोटे सिक्के ही थे ना, और वो खोटे सिक्के कितने धुल के साफ हो गए हैं, वो आपके सामने चाह रहे हैं डॉक्टर हसन जफर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुल्क फौज ने चलाया था, फौज ने ही किया था, वो गवर्नर जनरल थे, जनरल डगलस और जनरल ग्रेसी जो शुरू हुआ था, आज जनरल आसिम मुनीर को चलाने दें, और उन्हीं के वो 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, 29वीं आईनी तरमीम, और मुल्क को, पाकिस्तानियों को सिविलियन कोर्ट्स के अंदर जो है वो फौजी कोर्ट्स के अंदर चित्रौल डाली जाए। नहीं, मैं ये चित्रौल के बारे में बिल्कुल नहीं, मैं इसमें आपने क्या कह दिया फिर उसको? आप ऐसी सियासत मत करें ना कि जिसके बाद मजबूर हो जाए आपकी इस डिबेट को जो है वो मैं सियासी नजरिए में नहीं लाना चाहता ना। आपने मुझसे पूछा कॉर्ड्स और ब्रिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, डॉक्टर आइमा जो है वो उस पर बात करेंगी, कॉर्ड्स और ब्रिक्स के ऊपर। मैं आज बहुत चीज एक मौजूद करेक्ट होने का शौक नहीं है, मैं एक हकीकत पसंद आदमी हूँ। मुझे बताएं कि मेरे पास अगर फौज हकीकत नहीं है, फौज से नहीं चलेगा पाकिस्तान, SIFC नहीं चली, आपके मामलात नहीं चले, आपको आपकी सिविलियन गवर्नमेंट में उसको इवॉल्व होकर देना पड़ेगा। मेरिटोक्रेसी भी अवाम में सिविलियंस में आती है, इनके अंदर कौन सा मेरिट है? पहले मैट्रिक हुआ करते थे, बाद में FA हो गए और बाद में BA हो गए, क्या तालीम है इनकी? नहीं तो बाकी जो बैठे हुए वो बहुत काबिल लोग हैं, जैसी कैबिनेट खान साहब ने बनाई, आपको बता रहा हूं 18 लाख तो लोग भेजे। हाँ, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल सेक्टर के लोग हैं, जिनकी फौज से नहीं बनती, क्योंकि फौज का अपना जहन कमजोर है, इक्विपमेंट थोड़ा है, वो घटिया लोगों को चुन लेते हैं, बढ़िया लोगों को छोड़ देते। क्या ऐसा नहीं करते? नहीं, पहले नवाज शरीफ नहीं पसंद आता, तो बहुत बेहतरीन लोग चुने थे। इमरान खान भी उनको ये पसंद आया था कि वो जो है ना खिलाड़ी है, हमारी बात मान लेगा, बाद में पता चला नहीं माना। वो कम से कम ऑक्सफोर्ड के अंदर सोचना चाहिए, उसने अगर आप लिया था। अच्छा सर, आप सब बातें खतरनाक बातें करके पता नहीं आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात जो है ना वो वहां से समझते हैं। 2020 के बाद की मैं बात करता हूं आपसे। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से इंखला किया, एग्रीड? मैं यहाँ आ जाता हूँ 2020 आ जाए 2020 के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर आइमा ने फिर आपको पास इकोनॉमिक पॉलिसी बता देंगे कि हमें अलाइनमेंट की तरफ जाना है या नॉन अलाइनमेंट की तरफ। मेरी तरफ से तो आपको अमेरिका के इत्तेहादी हैं वही रहे। अब चाइना से भी जो है वो हमारा जो लाइफ पार्टनर हो सकता था, ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता था, उसको आपने ट्रेन मिस की है। आपने ट्रेन मिस की है। चीन से ताल्लुक पे तो कभी कोई एतराज नहीं रहा। हाँ, तो नहीं होना है भी नहीं, अभी भी नहीं। आप खेल रहे हैं ना, आपके फौजी अपने मुफादात के लिए खेल रहे हैं। जैसे ओजरी कैंप ज़ियाउल हक ने जला दिया था कि ऑडिट ना देना पड़े, तो वही काम किया कि आपने जब $28 बिलियन का हिसाब किताब आप नहीं दे सके तो आपने CPEC को जो है कमजोर कर दिया। I think I'll just enter here. I think we're going to off track. I think we're going to off track. The thing is, हिस्ट्री, किसी भी हिस्टोरियन से आप बात करें, हिस्ट्री से you have to learn the lessons, either the easy way or the hard way. The thing is you have to learn the lessons, और जो आप lessons learn करते हैं you have to implement them in your present and the future and the
the very far away future. The thing is, we've always been so dependent क्योंकि हमारे अंदर के लोग जो भी वो थे, I don't know, जो भी वो थे या जो भी वो हैं, there is so much corruption. हमारा जो है ना फंडामेंटल्स हमारे गलत रखे गए हैं. अगर आप IMF के पेपर्स 92, 93, 95 के उठा के देखें, तब से IMF इस बात पे डटा हुआ है कि आप अपने एग्रीकल्चर आउटपुट को टैक्स करें, लेकिन कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं है. क्यों? कौन सी ताकतें थी जो हमारा एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लग सका? The second thing is World Bank, Asian Development Bank and our own think tanks वो कह रहे थे कि आप अपनी पेंशन पॉलिसी को आप रीअलाइन करें, इसको देखें. इंडिया ने ये बात मान ली. अब ये ना कहें कि अमेरिका ने इंडिया से मनवाई. आखिर इंडिया में भी जो लोग रहते हैं, दे वेरी स्मार्ट पीपल, उन्होंने अपने मुल्क के लिए वो कर लिया. एग्रीकल्चर टैक्स भी इम्प्लीमेंट नहीं बात ही काटूंगा. सिर्फ यहाँ पे कह रहे हैं तो लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं हुए? खाली वडेरे नहीं थे, 65% वडेरे थे. 1100 मिलियन एकड़ जो है वो जमीन फौज के अंडर है. इस वजह से लैंड रिफॉर्म नहीं होता. That's a very good point. देखें, अब आगे मेरी बात सुने. अब आप नहीं एक सेकंड. अब आप ये नहीं कह सकते ना कि अमेरिका ने आके दिवाले बना के इंडियंस को खिलाए और उन्होंने अपनी पेंशन पॉलिसी भी ठीक कर ली और उन्होंने अपने लैंड रिफॉर्म्स भी कर ली. आखिर आप मुल्क चला रहे हैं, जो भी पार्टी आ रही है, रिगार्डलेस, चाहे वो डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, चाहे वो कोई सिविलियन पार्टी. द इशू इज क्यों नहीं किया? हु इज आंसरेबल फॉर दैट? उसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं कि हमारे कितने लोग भूख और अफलास में है बिकॉज दे डिडंट हैव पेंशन. सारी जिंदगी की उनकी चली गई. हमारा फिस्कल डेफिसिट इज फ्रॉम लास्ट 3 डेकेड्स. 30 साल का फिस्कल डेफिसिट है. तो आज की जो जनरेशन है वो क्यों भरे और फ्यूचर जनरेशंस क्यों भरे? 30 साल हमारा फिस्कल डेफिसिट रहा है. हु इज आंसरेबल फॉर दैट? और वो क्यों है? मैं तो कहती हूँ जिस मोड़ पे अब मुल्क आके खड़ा हो गया, whoever is responsible, इनको तो they should be hanged to death really, ताकि एक सबके लिए ना एक सबक आमोज चीज हो. This is what happens to you if you're not true to your job, to your country and to your people. और सबसे पहले एग्रीकल्चरल टैक्स, पेंशन रिफॉर्म पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसी. अभी भी आपने सैलरी लोगों से ही टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा कर लिया. व्हाट अबाउट द रिचेस? व्हाट अबाउट द रिचेस जो दुबई में है, जो इंग्लैंड में है, जो न्यूयॉर्क मैनहट्टन में जिनके फ्लैट्स हैं? हाउ आर दे सो रिच? व्हाट्स हैपनिंग हियर? और जिसको आप प्रोडक्शन सेक्टर कहते हैं, अभी भी पाकिस्तान का प्रोडक्शन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोडक्शन सेक्टर? आप खाद प्रोड्यूस कर रहे हैं? इज दैट द प्रोडक्शन सेक्टर? क्या टेंजिबल चीज आप प्रोड्यूस करें? आपके साथ बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को आप देखें, आप वियतनाम की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को देखें, आप लाओस और कंबोडिया की जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को देखें. वेयर इज पाकिस्तान? ये तो लोगों को, आवाम को पागल बनाने वाली बात है कि ये हो रहा है और वो हो रहा है. द थिंग इज बिकॉज IMF ने हमें वो स्टीरॉइड के टीके लगा के इतना आदी कर दिया. जब हमारे ऊपर कोई अटैक होता है, जब हम उससे हेल्पलेस स्टेट में होते हैं या अस्थमा का जिस तरह अटैक हो जाए, तो उसमें स्टीरॉइड लगाते हैं ताकि जान उनकी बच जाए. हम डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स के, ठीक है जी, उस वक्त हमें बचत मिल गई, हम श्रीलंका की तरह बैंकरप्ट नहीं हुए. बट व्हाट हैपेंड इन द एंड? पाकिस्तान को माशी और सियासी तौर पे 18वीं आईनी तरमीम से ज्यादा नुकसान हुआ है कि 26वीं से? I think Dr. Hasnain बता सकते हैं. I don't know 18-26. ओके. लेकिन 18वीं आईनी तरमीम के बाद, जो कि उसके बाद ना आपका NFC अवार्ड ठीक हो सकता है, ना आप कोई नई नहर बना सकते हैं इस मुल्क में, ना कोई नया डैम बन सकता है, इसलिए कि आपने जिस किस्म की इंडिपेंडेंस सूबों को दे दी है और वसाइल वहां चले गए हैं और फेडरेशन को आपने कर दिया है वीक. और वहां फेडरेशन के ऊपर है. 18वीं तरमीम लाने वाले भी फौजी थे, 26वीं आईनी तरमीम लाने वाले भी फौजी हैं, 25वीं I think फौज का काम होता है to take care of the borders. एक सेकंड from economic and policy point of view, just tell me, जिस हिसाब से पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, सीमेंट स्ट्रक्चरिंग हो रही है, is this sensible from any viewpoint? No. Everyone knows the answer. Who is letting it happen? Why is it happening? Where is the planning commission? क्यों हो रहा है ऐसे? No answer. जब एक आर्मी वाला होता है रिटायर, why are they getting houses and flats and plots and this and that and so on and so forth? This is not fair. This is not how a country runs. पूरा
हमारा पानी आपको पता है, मैं आपको प्रिविलेजेस पे आप जरूर तनकीद कर सकते हैं। देखिए IMF आया है ना, IMF की लास्ट वीक आई, they are into our judicial systems, there are meetings with the Supreme Court के जो भी हैं जज हैं, जो भी वो हैं, उनसे मिल रहे हैं। उनका काम नहीं है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं अपना घर बनाने के लिए, लोन लेते हैं, मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। आप नेम अ डिपार्टमेंट और आप देखें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, कौन सा शहर ऐसा है जहाँ पे उनकी हाउसिंग सोसाइटीज नहीं है। PIA हाउसिंग सोसाइटी है, जुडिशल हाउसिंग सोसाइटी है, NFC हाउसिंग सोसाइटी है, फलां डिपार्टमेंट, फलां कॉर्पोरेशन, हर आदमी की तो हाउसिंग सोसाइटी है। We only mention one housing society, that is DHA, that is run by the army. इसलिए कि नहीं, मैंने सिर्फ DHA को नहीं कहा, मैं हर किसी के लिए कहना चाहती हूँ, unanimously, this is not allowed. आपको अपनी पॉलिटिकल मिस्टेक्स के ऊपर पर्दा डालने के लिए एक स्केप बोर्ड मौजूद है। सारी मिस्टेक्स, हर किस्म के रॉन्ग डिसीजन 2008 से लेके 2025 आ गया, मुशर्रफ साहब के बाद ये दौर आ गया, जो बीच में जितना गंद घोला गया है उसको सबको आप आराम से एक कारपेट के अंदर कर दें कि ये फौज ने कराया है। नहीं, हम फौज को नहीं कुछ कह रहे, जो दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज थी ना, they want to come in DHAs, they just want to come in DHAs का नाम बेहतर लगता है। और किसी डिपार्टमेंट ने इस मुल्क के साथ कुछ नहीं किया। आप इनकी एडवोकेसी ना करें। अगली बात करते हैं ना, हम कॉर्ड और ब्रिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के पोटेंशियल को देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के निजाम, पाकिस्तान के तरीकेकार को, आपने अभी सवाल किया 26वीं आईनी तरमीम बेहतर है या 18वीं, तो 26वीं आईनी तरमीम में आइन ही खत्म कर दिया गया है और 18वीं तरमीम जो की गई थी उसमें सूबों को खुद मुख्तार बनाया गया और ज्यादा मजबूत बनाया गया। आपको प्रॉब्लम क्यों है? बहुत अच्छा किया सर। उसके बाद ना आपके पास ना NFC अवार्ड हो सकता है, वो सूबों की बात कर रहे हैं। आप एक लहर नहीं निकाल सकते इस मुल्क में, ऐसा तमाशा लग गया। आपके साथ है ना, मुझे लेफ्टिनेंट जनरल के बजाय मुझे लगता है आपको मुझे 4 स्टार जनरल बनाना पड़ेगा। आप जो मर्जी बनाए, बट मैं देखिए, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ जनरल साहब को कोई, जनरल आसिम मुनीर साहब को कहो कि आकर टेक अप करें और उनको कहें कि मुल्क का निजाम खराब चल रहा है और मैं चाहता हूं कि मैं अब किसी से नहीं डरता और मेरे मुक्के में बड़ी जान है और मैं तुम सारों को बंदूक से मारूंगा। कल वाली गुफ्तगू के साथ हम लिंक अप कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया शुरू में। डॉक्टर साहब का जो है ना, आपने डॉक्टर साहब के तज़किये का ना आपने बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें ताकि डॉक्टर मुनव्वर जो है ना उससे अलाइन कर पाए। आप 2 मिनट डॉक्टर मुनव्वर को लिंक अप करा लें फिर आप अपनी। मैंने सर ये बात की है कि पाकिस्तान के पास अलाइनमेंट, मैं 2022 की बात कर रहा था जो आपने नहीं सुनी। डॉक्टर मुनव्वर, मैं अब आपको और डॉक्टर आयमा अब आपको बात कर सकता हूं क्योंकि आप लोग कुछ हद तक तो जमहूरी होंगे ना। डॉक्टर जफर तो जमहूरियत की जो है वो धज्जियां उड़ा चुके हैं। अच्छा, जमहूरियत मैं एक रियलिस्ट आदमी हूं, हकीकत को समझने की कोशिश करता हूं। मैं आगे रियलिटीज अलाइन नहीं है उस मामले के साथ। 2020 डॉक्टर मुनव्वर, 2020 अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से इनखला किया, मगर इस दौरान पाकिस्तान को इत्मीनान में नहीं दिया गया, जिससे ताल्लुकात मजीद सर्दमहरी हुई। इसका मतलब है कि 3 पोजीशन। और डॉक्टर मुनव्वर, मैंने आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, मैंने बताया कि 1965 की जंग से पहले 1964 में चाइना जो है वो न्यूक्लियर पावर बन चुका था। उस वक्त से जो है उसके अगेंस्ट भारत को तैयार किया गया। उससे पहले पाकिस्तान ही अमेरिका की आंख का तारा था, वहां से निजाम जरा डिफरेंट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हम कभी आते रहे, कभी जाते रहे, कभी आते रहे, कभी जाते रहे। अच्छा, अब बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत नहीं दी और अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा नजर आया। ये 2020 की बात कर रहा हूं। 2022 में इमरान खान ने दावा किया कि इनकी हुकूमत अमेरिका की मुदाखलत के बायस खत्म हो गई। अब दोबारा वो अलग बात है कि अमेरिका को दोबारा इसलिए बुला रहे हैं कि उनको पता चल गया कि हमारी अलाइनमेंट रहेगी ही अमेरिका के साथ, क्योंकि हमने चाइना को जब आया था वो हमारी लाइफलाइन बना था, तो हमने उससे तो फायदा ही नहीं उठाया। ना इकोनॉमिक जोन बने, ना पैसा बना, ना मेरे पास कोई रिजर्व आए, ना मैं गवादर पोर्ट मजबूत बना सका। अच्छा, जिससे अमेरिका, ताकि मैं डिसीजन ले लेता ना, हर मुल्क डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, लेकिन मेरे पास वो टाइम था 2013 से लेकर 20 तक मेरे पास टाइम था कि मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कहलवाता, लेकिन मैं नहीं कहलवा सका। खैर,
अब इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादातर जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हकूक और इक़्तिसादी पॉलिसियों के तनाजुर में देख रहा है, जबकि चीन के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात भी अमेरिका को परेशान कर रहे थे, चुनांचे उन्होंने साइड पे कर दिया। अब पाकिस्तान को अलाइनमेंट पॉलिसी सूट करती है या नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ये है डिबेट। मेरे मुताबिक, मैं क्या बात कर रहा हूं ये डॉक्टर मुनव्वर साहब की खिदमत में अर्ज कर देता हूं और उसके बाद डॉक्टर आयमा भी इस पे बात कर लेंगी। किसी भी मुल्क, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर स्ट्रेटेजिक हैसियत रखने वाले मुल्क को नॉन अलाइनमेंट की तरफ जाने से पहले कई अहम अवामिल का तज्जिया करना जरूरी है। मसलन पाकिस्तान किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे सोचना होगा कि पाकिस्तान इतना खुद इन्हिसार हो चुका है, यानी इतना खुद मुख्तार है, इतना खुद इन्हिसार है, मेरे पास खीसे में पैसे हैं, और गरीब आदमी ये डिसीजन ले सकता है कि मैं जो है वो उसका दोस्त हूं या उसका दोस्त हूं। गरीब आदमी जो है ना वो सड़क पे खड़ा होता है, कोई दोस्त बन जाए ठीक, ना बने तो भी ठीक। चुनाचे वो किसी ग्रुप का हिस्सा बन सके, जिस ब्लॉक या मुल्क के साथ अलाइनमेंट की जा रही है वो भी फैसला करना पड़ता है। क्या वो पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे सकेगा या दे सकता है? मुझे अलाइनमेंट की जरूरत है कि मुझे सहारा चाहिए। जिस वक्त पाकिस्तान कोई भी मुल्क इस पोजीशन पर होता है कि उसे सहारा चाहिए तो वो इंसान बने, वो नॉन अलाइनमेंट और अलाइनमेंट के ऊपर नहीं आ सकता। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो नॉन अलाइनमेंट की बजाय हमें स्मार्ट अलाइनमेंट पे जाना पड़ेगा। कैसे? हाउ कुड यू गो फॉर द स्मार्ट अलाइनमेंट? आपके पास तो डिसाइसिव पॉलिसी नहीं है जो मैंने बताया। तो ये देखना होगा कि अगर पाकिस्तान अमेरिका, चीन या किसी और ताकत के साथ जुड़ता है तो इसे क्या इक्तिसादी फायदे हासिल होंगे।